प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 20 फरवरी शनिवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 58, पद संख्या 9 से 14 तक। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पददलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। प्रभु निरंतर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा, वह मरुभूमि में भी तुम्हें तृप्त करेगा और तुम्हें शक्ति प्रदान करता रहेगा। तुम सींचे हुए उद्यान के सदृश बनोगे, जल स्रोत के सदृश, जिसकी धारा कभी नहीं सूखती। तब तुम पुराने खंडारों का उद्धार करोगे और पूर्वजों को नींव पर अपना नगर बसाओगे। तुम चहारदीवारी की दरारें फाटने वाले और टूटे फूटे घरों के पुनर्निर्माता कहलाओगे। यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे और उस पावन दिवस को कारबार नहीं करोगे, यदि तुम उसे आनंद का दिन, प्रभु को अर्पित तथा प्रिय दिवस समझोगे, यदि उसके आदर में यात्रा पर नहीं जाओगे, अपना कारबार नहीं करोगे और निरर्थक बातें नहीं करोगे, तो तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। मैं तुम लोगों को देश के पर्वत प्रदान करूँगा और तुम्हारे पिता याकूब की विरासत में तृप्त करूँगा। यह प्रभु का कथन है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5, वाक्य संख्या 27 से 32 तक। इसके बाद ईसा बाहर निकले। उन्होंने लेवी नामक नाकेदार को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। वह उठ खड़ा हुआ और अपना सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिया। लेवी ने अपने यहाँ ईसा के सम्मान में एक बड़ा भोज दिया। नाकेदार और अतिथि बड़ी संख्या में उनके साथ भोजन पर बैठे। फरीसी और शास्त्री भुनभुनाते और उनके शिष्यों से यह कहते थे, तुम लोग नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोगों ने बहुत बार वचन में पढ़ा है और दूसरों के मुख से भी सुना है कि ईश्वर प्रेम है। और प्रेमी होने का प्रमाण यह है कि ईश्वर हमेशा अपने लोगों को अपने पास बुलाता है, उनकी सुधि लेता है और एक पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए उन्हें बुलाता है।
आज के दोनों पाठ में हम लोग देखते हैं कि ईश्वर किस प्रकार से हम निरे लोगों को एक पवित्र जीवन जीने के लिए बुलावा प्रदान करते हैं और उस जीवन को प्राप्त करने के लिए, उस जीवन के अनुरूप अपने व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन लाने के लिए क्या क्या करना है, आज उसी के विषय में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। आज के पहले पाठ जो नबी ईसायास के ग्रंथ से लिया गया है, उसमें हम पढ़ते हैं कि नबी ईसायास प्रभु के वचन को अपने लोगों के बीच में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि ईश्वर तुम्हारी सुधि लेता है। हम वचन संख्या 9 में पढ़ते हैं, यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा देखो मैं प्रस्तुत हूँ। हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य संख्या 20 में पढ़ते हैं, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। ये प्रभु के सांत्वना भरे शब्द हैं। ईश्वर के ये शब्द हमारे लिए प्रेम का एक चिन्ह है, ईश्वर के प्रेमी होने का एक प्रमाण है। हम लोग जब भी व्यक्तिगत प्रार्थना में या सामुदायिक प्रार्थना में एक मत होकर ईश्वर का आह्वान करते हैं तो वह हमारे बीच में विद्यमान रहता है, वह हमारी सुधि लेता है। पहले पाठ में हम आगे फिर से पढ़ते हैं, वहाँ नबी ईसायास अपने लोगों को बताते हैं कि उनके जीवन में कुछ कार्य करना है, उनके जीवन में कुछ बदलाव लेके आना है, और जब वे लोग इस बदलाव को अपने जीवन में लेकर आते हैं तब ईश्वर उनका उत्तर देगा, ईश्वर उनके बीच में विद्यमान होगा और ईश्वर उनकी सुधि लेगा। तो उसके लिए क्या क्या करना है, हम वचन में पढ़ते हैं, यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे। यहाँ पर ईश्वर पड़ोसी प्रेम पर जोर देते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को दूसरे लोगों की सेवा करना है, उन पर अत्याचार करना नहीं है, उन पर अभियोग लगाना नहीं है और उनकी निंदा नहीं करना है। लेकिन उनके लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है, इसके बारे में हम आगे वचन में पढ़ते हैं, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पददलितों को तृप्त करोगे। यहाँ पर वचन में हम पढ़ते हैं कि जो भी लोग हमारी ज़रूरत में हैं, चाहे वो भूखे हों, चाहे वह पददलित हों, जिनको हमारे आश्रय की ज़रूरत है, जिनको हमारी सहायता की ज़रूरत है, जिनको हमारे भोजन की ज़रूरत है, जिनको हमारे पानी की ज़रूरत है, उन लोगों को उन सुविधाओं को प्रदान करने से ईश्वर हमारी सुनता है, ईश्वर हमारे बीच में विद्यमान रहता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब भी हम कोई अच्छे कार्य करते हैं, जब भी हम कोई नेक कार्य करते हैं अपने पड़ोसियों के लिए, तब ईश्वर हमारे बीच में विद्यमान रहते हैं। हमारे कार्यों के कारण में ईश्वर हमारे बीच में विद्यमान रहते हैं। और जब हम लोग ये अच्छे कार्य करने लगते हैं तो हमारे जीवन में फिर से परिवर्तन आता है, और वो क्या है, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। हमारे व्यक्तिगत जीवन में ज्योति का उदय होगा, हमारे अंधकार में जीवन में प्रभु प्रकाश बनकर हमारे लिए आएंगे, और यही भरोसा हम लोगों को प्राप्त होती है। और इसी भरोसे के साथ में हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए आज नबी ईसायास चुनौती देते हैं कि हम लोगों को न केवल कथनी से बल्कि करनी से ईश्वर की सेवा करने की आवश्यकता है। और जब हमारा कथनी और करनी दोनों में कोई विभेद नहीं होता है, दोनों में जब समानताएं आ जाती हैं, तो हमारे लिए ईश्वर का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, तो हमारे लिए ईश्वर की योजना हमारे जीवन में पूर्ण होती है। और आगे हम लोग वचन में देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोगों को अपने जीवन में ईश्वर की संहिता को पालन करने की ज़रूरत होती है। और जब हम लोग
ईश्वरीय जीवन जीने लगते हैं, ईश्वर की सहनता के अनुरूप अपने जीवन को जीने लगते हैं, तो हमारे जीवन में आनंद आ जाता है, हमारा जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। हम वचन में पढ़ते हैं, तो तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा, मैं तुम लोगों को देश के पर्वत प्रदान करूंगा और तुम्हारे पिता याकूब की विरासत तृप्त करूंगा। यह प्रभु का कथन है। अंत में नबी ईसायास इस बात की पुष्टि देता है कि जब तुम प्रभु की संहिता के अनुरूप अपने जीवन को बिताओगे तो तुम्हारा जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। आज के सुसमाचार में हम लोग ईश्वर के प्रेमी होने का एक और रूप को देखते हैं कि वह किस प्रकार से पापियों की खोज करने के लिए आए हैं, उनको एक बुलाहट देने के लिए आए हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। जब प्रभु नाकेदारों और पापियों के साथ मिलकर भोजन करते हैं, तब शास्त्री और फरीसी यीशु के विरुद्ध भुनभुनाते हैं। तब उसके प्रत्युत्तर में प्रभु यह कहते हैं कि निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है, और वह पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आए हैं। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, चालीसा का काल हम सभी ख्रिस्तीय भाई बहनों के लिए पवित्रता में बढ़ने का समय होता है। हम व्यक्तिगत जीवन में प्रभु की बुलाहट को समझने का प्रयास करते हैं। आज प्रभु लेवी की भांति एक नया जीवन जीने के लिए हम लोगों को प्रभु बुलाते हैं। हम लोगों को ज़रूरत है कि हम प्रभु की बुलाहट को अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में सुने और स्वीकार करें। जिस प्रकार से लेवी प्रभु का निमंत्रण स्वीकार कर तुरंत प्रभु का अनुसरण करने लगता है। हम वचन में पढ़ते हैं, उन्होंने लेवी नामक नाकेदार को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। वह उठ खड़ा हुआ और अपना सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिया। हम यहाँ देखते हैं कि लेवी जैसे ही प्रभु का निमंत्रण सुनता है, वह झटपट अपना सब कुछ छोड़कर, अपनी जितने भी चीज़ें थी सब कुछ को परित्याग कर वह यीशु का अनुसरण करने लगता है, यीशु के पीछे हो जाता है। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठ हम लोगों को दो बिंदु पर मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है। पहला बिंदु है, ईश्वर की बुलाहट को स्वीकार करने के लिए हम लोगों को त्याग करने की ज़रूरत होती है। हम लोगों ने जिस प्रकार से पहले पाठ में देखा कि अच्छे कर्म के द्वारा हम लोग ईश्वर के पास होते हैं, ईश्वर हमारे पास होता है, और उसी प्रकार से यदि हम प्रभु का अनुसरण करना चाहते हैं, ईश्वर की बुलाहट को स्वीकार करना चाहते हैं, तो हमें आत्मत्याग की आवश्यकता होती है। हम लोग देखते हैं कि लेवी अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो जाता है। चुंगी घर में बैठे होने के कारण उसके पास बहुत सारे रुपये पैसे रहे होंगे, लेकिन हम लोग वचन में पढ़ते हैं कि जैसे ही प्रभु उसे बुलाते हैं, अपना सब कुछ छोड़कर वह यीशु के पीछे हो जाता है। वह सच्चा आनंद प्राप्त करता है, जिसकी प्राप्ति के लिए हम लोगों को नबी ईसायास चुनौती देते हैं। 40 का काल हम लोगों को यह चुनौती देता है कि प्रभु के निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए हम लोगों को किन किन चीज़ों को छोड़ने की आवश्यकता है। हमें 40 के काल में यह सुनहरा अवसर प्राप्त होता है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन को झांक कर देखें। उस चुनौती को समझते हुए उन सभी चीज़ों का, उन सभी कर्मों का परित्याग करने की आवश्यकता है जो हमारे और प्रभु के बीच में बाधा बनती हैं, उस आनंद की प्राप्ति के मार्ग में बाधा बनती है। दूसरा बिंदु है ईश्वर में निहित जीवन व्यतीत करना। और ईश्वर में निहित जीवन व्यतीत करने के लिए हमें पश्चाताप की ज़रूरत होती है, जिसके लिए आज के सुसमाचार में प्रभु हम लोगों को पश्चाताप के लिए बुलावा देते हैं। वह कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए जब हम लोग इस
वचन पर मनन चिंतन कर रहे हैं, हम अपने व्यक्तिगत जीवन को झांक कर देखें। ईश्वर की बुलाहट को पहचानने की कोशिश करें और उनके अनुरूप अपने जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करें, ताकि ईश्वर हमारे जीवन को पूर्ण आनंद से भर दे। आइए हम इस कृपा के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे सुंदर जीवन के लिए, हमारे ख्रिस्तीय जीवन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें विश्वास में जीवन व्यतीत करने के लिए हर एक दिन बुलावा देता है। प्रभु, हमारे वचन और हमारे कर्म दोनों विपरीत ना हो, बल्कि हम जो वचन से कहते हैं उसे हम अपने कर्म में लेकर आएं। दूसरे लोगों को अपने समान प्यार कर सकें, दूसरे लोगों की सेवा कर सकें। विशेष रूप से इस 40 के काल में हम तेरे प्रेम को दूसरे लोगों तक पहुंचाने में समर्थ हों। उपवास और परहेज के द्वारा हम पड़ोसी प्रेम को ज़्यादा महत्व दे सकें। जो लोग हमारी आवश्यकता में हैं उनकी मदद कर सकें, जो लोग भूखे हैं उनको भोजन दे सकें, जो प्यासे हैं उनके लिए पानी का प्रबंध कर सकें, जो गरीब, अनाथ और बेसहारे हैं उनकी सेवा हम कर सकें। और इन कार्यों के द्वारा प्रभु, हम तेरे आनंद को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी